एक और दूत भेज दिया। महाराज वत्सासुर की टांग पकड़ी और बलराम ने जो घुमाई महाराज कि वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। दूसरा राक्षस भेजा धेनुकासुर से, उसका भी महाराज उद्धार किया। ये वत्सासुर कौन है पता है? वत्सासुर ये हमारी लालसा है। वत्सासुर हमारी लालसा है, जो हमारी, जिनको हम इच्छाएं बोलते हैं। इच्छाओं को जब हम प्रभु के शरण में सब कुछ छोड़ के जब प्रभु के शरण में जाते हैं तो हमारी इच्छाएं सबसे पहले खत्म होती हैं। फिर धेनुकासुर को महाराज, उसके बाद भगवान सोचते हैं अब जो गोपिकाएं हैं ना, गोपिकाएं भी वृंदावन आ गई हैं। और वृंदावन में क्या है? माँ कात्यायनी जी का मंदिर है, आज भी है, अभी भी। न जाने बहुत से लोग दर्शन करने जाते माँ कात्यायनी के। गोपियां प्रातः उठती और माँ यमुना जी में स्नान करती और माँ कात्यायनी की पूजा करती। क्यों? क्योंकि नंद के जो लाला है वो मुझे पति रूप में मिले। क्या प्रार्थना कर रही है? आज भी माताएं कार्तिक मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती है, कीर्तन करती है भगवान की कि हे प्रभु हमारा सौभाग्य अखंड रखना। और जिनका ब्याह नहीं होता वो भी स्नान करती ताकि प्रभु आप मिले। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, ये जो नंद के लाला इन्हें मुझे पति रूप में मिले, पूजा करती। अब भगवान यहाँ पर एक चीर हरण लीला करते हैं। बहुत से अज्ञानी लोग संसार में हैं जो भगवान के धर्म पर ही अस्तित्व उठाने लगे हैं। कहते भगवान का जब धर्म की स्थापना के लिए अवतार हुआ तो ये कपड़े चुराना और स्नान करते हुए देखना ये कहाँ का धर्म है? ध्यान देना, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था है। वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जितने भी विरोधी तत्व है ना सब भगवान में विराजित होते हैं। कैसे? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के तो वो चलते हैं। सुनई बिनु काना, और बिना कान के वो सुनते हैं। और सुनने की गति इतनी तीव्र है कि महाराज चींटी के पग घूंघूर बाजे वो भी प्रभु सुनता है। पहले तो कल्पना करो कि चींटी का पैर कितना छोटा होगा और फिर उसके पैर के अनुरूप उसके घुंघरू, पायल, और पायल के अनुरूप उसके घुंघरू, उसकी आवाज भी प्रभु सुनते हैं। सोचो कितनी तीव्र है। तो सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। और बिनु पग चलई, और बिना पैरों के भगवान चलते। चलने की गति इतनी तीव्र है कि गजराज ने सिर्फ गो कहा था, विंद कहे भी नहीं भाया, तब तक तो महाराज ग्राह का उद्धार हो गया। चलने की इतनी गति तीव्र है कि महाराज द्रौपदी ने सिर्फ गोविंद ही पुकारा था कि प्रभु वहां से चीर बढ़ाते चले गए। सारे विरोधी तत्व भगवान में व्याप्त हैं महाराज। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब ये चीर हरण लीला करी थी भगवान मात्र 5 वर्ष के थे। और 5 वर्ष का बालक के अंदर का कामाद विकार हो सकते हैं क्या? सच बताना, संसार सामान्य धरातल पर बोले। 5 वर्ष का बालक महाराज नंगा घूमता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता, कपड़े भी पहने कि नहीं पहने। महाराज मैं 8 साल की उम्र में आश्रम गया, मैं दूसरे की क्या कहूं। 8 साल की उम्र में आश्रम गया। ये शास्त्री जी हमारे 7 साल की उम्र में आश्रम गए और तब तक ये नहर में नंगे नहाते थे। सोचो 7 साल की अवस्था में। गंगा जी में भी कई बार ऐसे कूद गए। फिर गुरु जी से पिटाई हुई कि गंगा जी में ऐसे नहीं नहाते, तब जाके सुधरे। प्रयागराज सच्चा बाबा आश्रम में पढ़ाई की है। अभी जब गुरु जी से बात होती तो इनकी बातें बताया करते। तो महाराज 5 वर्ष की अवस्था थी भगवान की। अब जो धर्म के विरोधी हैं, जिनको भगवान पे ही अस्तित्व उठाना है तो उठाते हैं कि भगवान का कहां का धर्म है। दूसरी बात, वस्त्र उन्होंने नहीं, भगवान कहते हैं कि जब आप पहले तो वो कात्यायनी मैया की पूजा कर रही, क्या कह रही हैं कि नंद के लाला मुझे पति रूप में मिले।
कात्यायनी महामाई महायोगिनीधीश्वरी। जब जीव पर भगवान को मांगता है तो भगवान सबसे पहले ये जो अविद्या रूपी पर्दा होता है ना, आत्मा और परमात्मा में सिर्फ एक पर्दा पड़ा हुआ है महाराज, उस पर्दे को, वो जो लज्जा, लोक लज्जा रूपी पर्दा है, जैसे वो हटता है, ये बाहर का जो आवरण है जैसे ये हटता है, वैसे ही भगवान फिर मिल जाते हैं महाराज। मीराबाई ने क्या किया था, यही तो, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज त्याग दो महाराज। यहाँ तो हम मंदिर जाते हैं तो प्रणाम करने में भी शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे। कथा में बैठे हैं, अगर मान लो हम नृत्य भी करते तो उसमें भी शर्म लगती कि पड़ोसन क्या कहेगी कि वहां नाच रही थी। भगवान ये जो लोक है ना, ये जो लज्जा है ना आपका, भगवान इसी को हटाते हैं। भगवान ने वस्त्र इसी ले लिए तो चीर हरण लीला करी, और इसके बाद फिर वृंदावन में भगवान ने कालिया नाग का दहन किया। आइए हम सब माखन चोरी लीला के दर्शन किए आप लोगों ने। अभी तुरंत आप लोगों को माखन चोरी की लीला के दर्शन कराएंगे, और उसके बाद फिर गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे हम सब ना। भगवान इसके बाद विचार कर रहे हैं। एक बार सुबह प्रातः उठे तो रसोई में पकवान बन रहे थे, और पकवान जब बन रहे थे तो भगवान ने कहा कि बाबा ये क्या बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? तो नंद बाबा ने कहा कि आज गोवर्धन पूजा है, तो आज इंद्र की पूजा है, क्षमा करें, आज इंद्र की पूजा है। तो भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों? क्योंकि वो बारिश करवाते हैं। सो महाराज ब्रज में रहने के कारण ब्रज में सिर्फ कन्हैया की पूजा हो, इसलिए भगवान ने स्वयं गिरधर के रूप में अपनी पूजा कराई। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। आइए आंखों से झांकी के दर्शन करें माखन लीला की, और चले गोवर्धन नाथ के। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए हम सब माखन लीला के दर्शन करते हैं ना। कोई अव्यवस्था नहीं बनाएगा और अपने अपने स्थान पर सभी बैठे रहेंगे। अरे ले गयो री मेरी, अरे भरी भराई वो तो ले गयो री। जय हो। और सखियां कह रही हैं का कि मेरी भरी मटुकी आए ले गयो री, मेरी भरी मटुकी ले गयो रे, मेरी भरी मटुकी आए ले गयो री, मेरी भरी मटुकी ले गयो रे। अरे ले गयो बेना मेरी, ले गयो बेना मेरी, ले गयो बेना मेरी, ले गयो बेना मेरी भरी भराई वो तो ले गयो री, मेरी भरी मटुकिया ले गयो री, भरी मटुकिया ले गयो रे। और वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हाँ वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में। अरे ऊंची नीची मोते कह गयो री, मेरी हरी मटुकी आए ले गयो री, मेरी हरी मटुकी आए ले गयो रे, मेरी हरी मटुकी आए ले गयो री, मेरी हरी मटुकी आए ले गयो रे। ले गयो बेना मेरी, ले गयो बेना मेरी, मेरी भरी भराई वो तो ले गयो री, मेरी भरी मटुकी आए ले गयो री, मटुकी आए ले गयो रे। अरे ओ रे मनसुखा, अरे भैया मेरी आवाज सुनो है कि ना है भैया मनसुखा? अरे भैया ये देख, ये गोपी माखन लेके जा रही है, और आज तो सुबह थे माखन भी ना है खायो लाला। अरे लाला मनसुखा, अरे मेरी आवाज सुनो है कि ना है भैया? अरे दूर ते हाथ का दिखा रहे, जल्दी ते दौड़ के आ। अरे ज्यादा खा लिया को। अरे खा के माखन तेरा पेट निकल आयो है, तू पे तो चलो भी ना जा रहा मनसुखा। तोहे ना देऊ मैं माखन, तू तो ना कभी ना देऊ, तो ये माखन कभी ना दूं।
अरे ओ मनसुखा, अरे ओ रे धनसुखा, देखियो जे सखी कहा कह रही है कि जे हमें माखन नहीं देगी। लाला, जे हमें माखन नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा भैया?